स्टूडेंट, हम लोग एस्टिमेशन इन फोर्जिंग शॉप का जो वीडियो हमने पिछला अपलोड किया है, इसी सीरीज में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसकी डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले वापस हम एक छोटा सा रिकैप कर लें कि हमें क्या करना है। तो हमें एक ऑब्जेक्ट या जो काम हमें करना है उसका एक फिगर दिया हुआ होगा, उसका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। प्रॉब्लम में उसके लॉसेस कंसिडर करते हुए सारे के सारे लॉसेस कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी हमें मालूम होगी तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके हम टोटल वॉल्यूम को वेट कैलकुलेट कर देंगे। वहां पर वेट कैलकुलेट हो जाए उसके बाद अगर हमें टाइम एस्टिमेट दिए हुए हो तो टाइम एस्टिमेट कैलकुलेट कर ले। टाइम एस्टिमेट नहीं दिए हुए हो और लेबर कॉस्ट से रिलेटेड डेटा दिया हुआ हो तो लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर ले। ओवरहेड्स अगर है तो ओवरहेड्स कैलकुलेट कर ले। इन सारी चीजों को जोड़कर टोटल कॉस्ट को हमें कैलकुलेट करना होगा। ये स्टूडेंट्स देखो, हमने 2017 का एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ लॉसेज इन फोर्जिंग ऑपरेशंस आर एस्टिमेटेड। लॉसेज को हमने डिस्कस किया, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोग आसानी से अब कर पाएंगे। दूसरा जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो 10.5 नंबर की है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है इसके लिए देखो स्टूडेंट, 200 पीसेज ऑफ ए कंपोनेंट। ये एक कंपोनेंट का डायग्राम हमें दिया हुआ है, इसके 200 पीसेज हमें बनानी है। तो इसका मतलब एक कोई बार स्टॉक दी हुई होगी। तो आगे हम देखें, shown in figure 3 are to be drop forged। ड्रॉप फोर्ज जिसे किया जाना है फ्रॉम ए 4 सेंटीमीटर डायमीटर स्टॉक बार। तो 4 सेंटीमीटर डायमीटर की एक स्टॉक बार है, वो हमें दी है, उससे हमें ये पीस जो है जनरेट करना है। तो ये हमें डायग्राम इसका दिया हुआ है। 4 सेंटीमीटर का स्टॉक है, 4 सेंटीमीटर का ये मैक्सिमम इसका डाया है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। फिर इसका डायमीटर का रिडक्शन होगा और सबसे आखिर में ये हमें स्टूडेंट यहाँ पर दिया है। तो देखो यहाँ तो 5.3 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है 2/2 का। तो ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। प्रॉब्लम की तरफ हम दोबारा देखें तो देखो स्टूडेंट, हमें मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है ₹10 पर मीटर। फोर्जिंग के चार्जेस दिए हुए हैं, ये किसके लिए निकाल ली जाएंगे, कॉस्ट के लिए। इसका जो हमें कैलकुलेशन करने के लिए डेटा दिया है वो क्या है, ₹0.01 पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया टू बी फोर्ज्ड। तो इस डायग्राम का आपको सरफेस एरिया निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्जिंग चार्जेस आ जाएंगे। और ऑन कॉस्ट हमें दे दिया है इसने मटेरियल का 10%। तो इस प्रॉब्लम को हम अब डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट ये देखो, हमने इस प्रॉब्लम को यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। जो जो डेटा हमें दिया गया था वो हमने यहाँ पर सारा का सारा नोट कर लिया है। तो सवाल को शुरू करते वक्त क्या करना है, हमें डायग्राम दिया हुआ है, पूरा का पूरा फिगर दिया हुआ है, उसकी डायमेंशंस दी हुई है। तो अब हमें क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें वही सबसे पहले काम करना होता है, उसके बाद लॉसेस कैलकुलेट करने होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट का फॉर्मूला π/4 d² इंटू L। पहले की लेंथ कितनी है स्टूडेंट, 5, डायमीटर कितना है 4, दूसरे की लेंथ है 4, डायमीटर कितना है 3, तीसरा वाला जो पीस है हमारा वो क्या है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर पीस है 2/2 का, लेंथ कितनी है 2। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट हो गया टोटल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आंसर जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो इसकी जो वैल्यू है वो आती है स्टूडेंट्स हमारे 99.06 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने एक पार्ट का वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमें ड्रॉप फोर्जिंग से ये डेटा कैलकुलेट करना है सारा के सारा लॉसेस का, क्योंकि प्रॉब्लम में हमें ड्रॉप फोर्जिंग दिया था। तो लॉसेस इन ड्रॉप फोर्जिंग, फिर से हम अब एक एक लॉसेस को लिखकर उसको कंसिडर कर लें। सबसे पहला स्केल लॉस। स्केल लॉस को कितना मानना है स्टूडेंट, 5% या 6% हम मानते हैं। 6% हमने मान लिया है यहाँ पर, 6% ऑफ नेट वॉल्यूम। तो 6% किसका निकाल देंगे स्टूडेंट, वो जो कैलकुलेट किया है हमने ऊपर 99.06। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 5.98 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड लॉस जो हम कंसिडर करेंगे वो यहाँ पर शियर लॉस। शियर लॉस 2 तरीके से कैलकुलेट होता है, 5% में भी कैलकुलेट होता है, और जो दूसरा जो तरीका हमने पहले भी काम में लिया है, समझाते वक्त भी बताया था कि क्या करें, कटिंग करने के लिए जब पीस को काटेंगे तो ऐसा मानते हैं कि 2 mm के आसपास की लेंथ कटिंग में चली जाती है।
तो हमने यहाँ लिख लिया है एज्यूम 2 mm लेंथ इन कटिंग वन पीस। ये 2 mm कहां से जाएगी? फ्रॉम लॉन्ग बार स्टॉक, जो बार स्टॉक है जिसमें से पीस काट रहे हैं हम, उसका डायमीटर कितना है स्टूडेंट्स? ऑफ 4 सेंटीमीटर डाया। ठीक है, तो लंबाई कितनी काटूं मैं? 2 mm, 2/10 कर दिया क्योंकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो सेंटीमीटर में चल रही है, मल्टीप्लाइड बाय π/4 d स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये वाली कैलकुलेशन हमारी तैयार हो जाएगी। इसको हम कैलकुलेट कर ले तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.512 सेंटीमीटर क्यूब। ये दो लॉसेज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। तीसरा लॉस है हमारा स्टूडेंट यहाँ पर फ्लैश लॉस। फ्लैश लॉस कैसे होता है स्टूडेंट? वो डाई की साइज के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर हमें डाई की पेरीमीटर की कैलकुलेशन लिखनी पड़ेगी। तो हमने लिख लिया यहाँ पर एज्यूमिंग width of surplus material as 2 centimeter and thickness 0.3 सेंटीमीटर। तो इसका हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाता है स्टूडेंट्स, किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 2 इंटू 0.3 से किसको मल्टीप्लाई करूं? उसकी पेरीफेरी लिख लूंगा डाई की। तो डायग्राम से अगर हम पेरीफेरी देखें स्टूडेंट यहाँ पर, तो देखो डायग्राम देखें हम यहाँ पर, डायग्राम से हमें पेरीफेरी कैलकुलेट करनी है। सिलेंड्रिकल पार्ट है तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर लाइन से मान लेता हूँ। तो यहाँ से पहले 2 लिख लेता हूँ, फिर 5 लिख लूंगा, फिर ये 0.5 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 0.5 आने के बाद 4 आ जाएगा, फिर से ये 0.5 आ जाएगा, और उसके बाद ये हमारा कौन सा पीस है? रेक्टेंगुलर। तो ये 2 आ जाएगा, और सेंटर लाइन से मैं लिख रहा हूँ तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल सेम डिटेल्स ऊपर की डायरेक्शन में चली जाएगी। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं पहले यहाँ सेंटर लाइन से एक साइड का लिख रहा हूँ और आखिर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसकी पेरीफेरी कैलकुलेट हो जाएगी। तो 2 इंटू 0.3, तो देखो हमने जो बात की 2 + 5 + 0.5 + 4 + 0.5 + 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये हमारी टोटल डायग्राम की पेरीफेरी आ गई। इस पेरीफेरी की टोटल लेंथ को मैं विड्थ और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर वॉल्यूम बन जाएगा। इसकी कैलकुलेशन हम जब करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा स्टूडेंट्स 18 सेंटीमीटर क्यूब। चौथा हमारा जो लॉस बनता है स्टूडेंट्स वो है कौन सा? टोंग लॉस। टोंग लॉस क्या करेगा? टोंग मतलब होल्डिंग के काम आ रही है। तो यहाँ पर हमने मान लिया है एज्यूमिंग 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड। जितनी होल्डिंग में जाएगी उसको हम एक बार में मान लेते हैं। तो 2 सेंटीमीटर के लिए हमने कर दिया 2, कौन सी लेंथ को होल्ड करना पड़ेगा? बार स्टॉक का। तो 2 इंटू π/4 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे आखिरी का जो लॉस हमारा बनता है वो बनता है स्टूडेंट्स स्क्रू लॉस। स्क्रू लॉस कौन सा था? ये वो लॉस था जो टोंग के अंदर होल्ड करने के बाद जो जॉब की एक्चुअल साइज बन रही है उसके बीच में जॉब प्लस एक्स्ट्रा साइज प्लस टोंग, तो वो बीच का जो लॉस है इसको भी हमने फिक्स कर रखा है कितना? 5%। एज्यूम 5% ऑफ नेट वॉल्यूम। तो वापस हम इसे वही कर दें 5%, 5/100 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? 99.06। इसकी जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.98 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने यहाँ पर लॉसेस सारे के सारे कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? टोटल वॉल्यूम नेट वॉल्यूम प्लस ऑल लॉसेज,
इन सारे के सारे लॉसेस को मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा। तो देखो सबसे पहला वैल्यू थी 99.06, उसके बाद थी 5.98, दूसरा हमारा था कितना स्टूडेंट्स 2.512 प्लस 18 प्लस 25.12 प्लस 4.98। इन सारों को हम कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट 155.65 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ गया, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम क्या करें, ये एक पीस का है, हमने इसको कर दिया वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर 200 पीसेस। 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा, 200 मल्टीप्लाई बाय 155.65 दैट इज कितना हो जाएगा, ये 311.30 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी टोटल वॉल्यूम आ गया। तो अब हमें लेंथ कितनी चाहिए, बार स्ट्रोक की लेंथ ऑफ बार स्ट्रोक रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट लेंथ ऑफ बार स्ट्रोक रिक्वायर्ड जो टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, इसे मैं क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दूंगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2478 सेंटीमीटर। तो ये इसका मतलब कितना हो गया, जो 24 मीटर। 100 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर सेंटीमीटर था इसलिए 100 से डिवाइड करके हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। रेट हमें दी हुई है तो मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर वेट के रूप में कैलकुलेशन नहीं आई है, डेंसिटी नहीं दी थी, लेंथ के रूप में कैलकुलेशन चल रही है। मटेरियल कॉस्ट देखो स्टूडेंट्स हमें दी हुई थी कितना, ₹10 पर मीटर। तो मैं इसे ₹10 से मल्टीप्लाई कर दूं पर मीटर के लिए, तो ये आ जाएगा 24.78 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ₹247.80। ये हमारी मटेरियल कॉस्ट आ गई टोटल कैलकुलेट होकर। अब हम बात करें फोर्जिंग चार्जेस की। तो फोर्जिंग चार्जेस जो था वो क्या फार्मूला था, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय क्या बताया था, सरफेस एरिया टू बी फोर्ज्ड। सरफेस एरिया टू बी फोर्ज्ड। तो ये क्या करते हैं, फार्मूला हमने लिख दिया यहाँ पर फोर्जिंग चार्जेस ये, और इसके बाद हम एक बार में इसकी टोटल कैलकुलेशन लिख देते हैं। उसके बाद हम इसको डायग्राम के ऊपर समझेंगे कि ये किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट हुई है। तो 0.01 और सरफेस एरिया, तो हम सरफेस एरिया का पहले टोटल फार्मूला लिख रहे हैं, π/4 × 4 स्क्वायर प्लस π × 4 × 5 प्लस π/4 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस π/4 × 3 स्क्वायर माइनस 2 × 2 प्लस π × 3 × 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये हमने टोटल एक बार में सारा का सारा डेटा लिख लिया है। अब हम इसे डायग्राम पर समझ लेते हैं जरा कि ये किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देखें कि ये क्या है, एक स्क्वायर पीस है। कितने सरफेसेस होती है इसमें स्टूडेंट्स, 6 सरफेसेस होगी। तो क्या मतलब हो गया, 6 सरफेसेस में से एक सरफेस तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट के साथ जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब इसकी 5 सरफेसेस है। तो 5 सरफेसेस के लिए एरिया कितना हो गया, 2 × 2। तो स्टूडेंट्स देखो हमने यहाँ पर लिखा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 2, तो 4 सरफेस आ गई यहाँ पर, और 5वीं सरफेस हमने यहाँ पर लिख दी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये इस पीस का सरफेस एरिया आ गया। अब जब हम इधर से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो सिलेंड्रिकल पीस है, सिलेंड्रिकल पीस का सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRh प्लस πr²। तो ये हम इसको जोड़ेंगे 2 टुकड़ों में करके। पहला टुकड़ा हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, πRh, 2πRh। तो 2πRh का मतलब क्या हो गया, πRd। तो ये वाला जो सिस्टम था जिसमें d कितना था 3 और लेंथ कितनी थी 4, तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये एक पीस हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये सिलेंड्रिकल है, इसका एरिया लिख दूं पहले कितना, π/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर।
और इसमें से इसका एरिया एक फेस का घटा दूं -2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये वाला पोर्शन हमारा यहां से जब हम चले तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़े, इस वाले चित्र की तरफ आ जाए, तो इस वाले चित्र में पहले टोटल कंप्लीट का लिख दें। कंप्लीट का कितना लिखा, π/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर प्लस πRH 2πRH, तो पाई मल्टीप्लाइड बाई डी कितना हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका जो जोड़ बीच में बन रहा है इसको हमें माइनस करना है। तो π/4 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, बड़े डायमीटर में से छोटे डायमीटर का जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरी ये जो दोनों सरफेसेस है ये दोनों सरफेसेस कवर हो जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गया, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, फिर अगला लिख के इसमें से इसको माइनस कर दिया, लेंथ लिख दी और 5 फेसेस का हमने ये टोटल एरिया लिख दिया। तो इस तरीके से ये इस डायग्राम का हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। इसकी जब हम कैलकुलेशन करें तो ये वैल्यू हमारे आ जाती है स्टूडेंट्स यहाँ पर ₹1.48, ये हमारी टोटल यहाँ पर कैलकुलेशन बन जाएगी। तो ये एक पीस के लिए हो रही थी, इसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फोर्जिंग चार्जेस फॉर 200 पीसेज। मल्टीप्लाइड बाई 1.48, तो ये जो वैल्यू है ये आ गई हमारी ₹296। ये फोर्जिंग चार्जेस हमारे टोटल आ गए। अब हमें ऑन कॉस्ट कितनी दीजिए स्टूडेंट्स, 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट हमने कितनी कैलकुलेट कर ली थी पहले से ही, ये देखो हम चले यहाँ पर बार स्टॉक पे, ये मटेरियल कॉस्ट आ गई 247.80, इसका 10%, तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 247.80 इज इक्वल टू ₹24.78। तो ये हमारी ऑन कॉस्ट आ गई। इसको अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट बनाते हैं यहाँ पर कैलकुलेट करते हुए। सारी की सारी जितनी कॉस्ट हमने कैलकुलेट की इसे ऐड कर दें, तो 247.80 प्लस 296 प्लस 24.78, इन सब का जब हम सम कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ₹568.58। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ये हमें डाटा जो है कंप्यूट करके देना था, एक जो ऑब्जेक्ट दिया था उसकी टोटल कैलकुलेशन हमारी इस तरीके से कंप्लीट होगी।